9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थे। निगरान वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ ने कहा, रवा बरस 9 मई को जो कुछ हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। मजीद कहा कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए और हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिल्स का बहुत बोझ है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर रखा था। हाईकोर्ट में इस केस से मुताल्लिक दायर 2 मुतफरक दरख्वास्तों पर फैसला ज़ेरे इल्तवा है। दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल नहीं सुने जा सकते। मुतफरक दरख्वास्तों पर दलाइल के साथ जमानत की दरख्वास्त पर 4 सितंबर को दलाइल तलब। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके इस इक़दाम से फ़लस्तीन और कश्मीर के इंसानों के हुकूक गस्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। आम इंतखाबात में आरओज़ अदलिया से लिए जाएं। सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन को तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बाज़ सियासी जमातों की आरओज़ अदलिया से लेने की मुखालिफत। आरओज़ इलेक्शन कमीशन के अफसरान तैनात करने की तजवीज़ थी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को तैनात करने से माजरत। कहा, हमारे पास अफसरान की तादाद कम है। इलेक्शन के दिनों में दीगर अहम जिम्मेदारियां भी अदा करनी होती हैं। नून लीग ने DROज़ और ROज़ अदलिया के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने की तजवीज़ दी। तहरीक इंसाफ ने ROज़ की तैनाती से मुताल्लिक़ कोई तजवीज़ ना दी। पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी से ROज़ लेने की मुखालिफत कर दी। सैलाब ने जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर एदाद व शुमार जारी कर दिए। सैलाब के बायस 1,66,000 अफराद बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर। 1,60,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 17,549 घरों को मुकम्मल और जुज़वी नुकसान हुआ। 157 देहात सैलाबी पानी से मुतासर हुए। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 40,000 क्यूसेक से जायद हो गई। 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शुगर माफिया की चांदी। चीनी ने भी डबल सेंचुरी कर ली। कोयटा में 220 रुपये और फैसलाबाद में 200 रुपये तक किलो फरोख्त। कराची और लाहौर में बढ़ती कीमतों ने चीनी से मिठास छीन ली। लाहौर में चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर काबू ना पाया जा सका। शहर में 1 किलो चीनी का भाव 180 रुपये हो गया। चीनी की कीमतों को लेकर शहरियों के लबो लहजे में तलखी आ गई। पंजाब में डेंगू के केसेस में कमी ना आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 70 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर में डेंगू की सूरत हाल पर बदस्तूर तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ 36 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 17, इस्लामाबाद में 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल के दौरान पंजाब का कोई भी शहरी डेंगू की वजह से जान बहक नहीं हुआ। और एशिया कप के कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला जारी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान का इवेंट में पहला मैच है, जबकि बांग्लादेश अपना इफ्तिताही मैच श्रीलंका से हार चुका है। मैच के मौके पर स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए।